myself Narendra Pramani, and I was appointed as Center Superintendent by District Administration. क्या हुआ था on 29 जून डीसी का तरफ से एक तो रिकमेंडेशन भेजा है कॉलेज को कि एपीएसएसबी का एग्ज़ाम होने वाला है। आप जो है ये डीसी का तरफ से आया है कि आप प्रिंसिपल को पूछ रहे हैं कि आप एक सेंटर सुपरिटेंडेंट का नाम को प्रपोज करो और 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का और 75 इन्विजिलेटर का नाम को रिकमेंड करो, प्रिंसिपल को पूछा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम लोग का कॉलेज से प्रिंसिपल जो है तो मेरा नाम को सेंटर सुपरिटेंडेंट फॉरवर्ड किया। किस लिए मेरा नाम को फॉरवर्ड किया? क्योंकि प्रीवियसली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स होता है, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो हम ही कंडक्ट, इवन एपीसीएस यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो हम कंडक्ट कराया, एपीसीएस का जो प्रीलिम्स है, मेंस है, सब हम कंडक्ट कराए, इवन एपीसीएस का जूनियर एग्जाम भी जितना हुआ था वो हम कंडक्ट कराया, और एपीएसएसबी का जो 21 मार्च में एग्ज़ाम हुआ था उसको भी हम एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट कंडक्ट किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल जो है 1 जुलाई को एक डीसी को रिकमेंडेशन देता है बाय मेरा नाम एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और फंक्शनल एमटीएस स्टाफ। एंड देन उसमें सिंस वो प्रिंसिपल का जो रिकमेंडेशन डीसी ऑफिस से जो लेटर आया था उसमें इन्विजिलेटर को भी देना था, और उसमें इन्विजिलेटर को नहीं दे पाया उस दिन, इसलिए बिकॉज हम लोग का कॉलेज जो है वेकेशन वगैरह हम गुवाहाटी चला गया था। तो डीसी ऑफिस से हमको शाम को अराउंड 5 बजे फ़ोन आया नोडल ऑफिसर से कि सर आप हाँ ऑन 4 जुलाई को अराउंड 5 PM हमको फ़ोन आया कि आप जो है इन्विजिलेटर का नाम को आज ही दे दीजिए विदिन 2 आवर्स में। तो हम बोले सर आप तो गुवाहाटी में पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर भी वो बोला नहीं जैसे बोले सर दे दीजिए। तो हम यहाँ में कांटेक्ट किया जितना मेरा फैकल्टीज़ है, और हम लोग का जो समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन का वजह से हम लोग का मोस्ट ऑफ द फैकल्टी जो ऑलमोस्ट 90% फैकल्टी जो वेकेशन में है, समर वेकेशन में है, तो हमको जितना मिला है सिर्फ 10 मिला है। इसी की वजह से 10 मिलने के बाद में बाकी जो है नहीं मिला, क्योंकि 75 चाहिए, और मोर ओवर हम लोग का कॉलेज में टोटल इन्विजिलेटर है 71, सॉरी हम लोग का कॉलेज में टोटल फैकल्टी है 74, उसमें से 11 मिल गया, तो बाकी 65 तो वेकेशन में है, तो इसी वजह से और बाकी 65 चाहिए हमको। तो इसीलिए हम डीसी ऑफिस में वर्बली बात किया कि प्राइवेट टीचर जो है ये लोग बहुत एक्सपीरियंस है, आप लोग एपीएससी का पहले एग्जाम भी किया है और ये लोग सब एग्जाम में करते रहते हैं, उसमें से बहुत क्वालिफाइड भी है। तो उनका बेसिस का थ्रू प्रिंसिपल हम रिकमेंडेशन को भेज दिया, प्रिंसिपल का थ्रू से, क्योंकि डीसी जो है प्रिंसिपल को बोला है रिकमेंडेशन करने के लिए, हम तो आई एम नॉट द रिकमेंडिंग अथॉरिटी। तो प्रिंसिपल को भेज दिया, भेजने के बाद में डीसी ऑफिस क्या करता है ऑन द 6 जुलाई डीसी जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है एज ए सेंटर सुपरिटेंडेंट, हमको 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 75 इन्विजिलेटर को 6 जुलाई को अपॉइंटमेंट इशू कर रहे थे। एट द सेम टाइम यहाँ पे नीचे में लास्ट लाइन में एक लाइन लिखा है इसमें कि जो इन्विजिलेटर है अलॉन्ग विथ सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एंड अलॉन्ग विथ इन्विजिलेटर, वो लोग 9 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए बुला रहा है डीके कन्वेंशन सेंटर में, और 9 जुलाई को ट्रेनिंग में हम लोग को बुला रहे हैं। ठीक है, हम लोग सब इन्विजिलेटर भी क्या, क्योंकि इन्विजिलेटर का ऑलरेडी अपॉइंटमेंट हो चुका है, तो हम सेंटर सुपरिटेंडेंट हम तो नहीं गया था, तो उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर जो है सब गया है। जाने के बाद में ऑन द डे ऑफ ट्रेनिंग दैट इज़ ऑन 9 जुलाई ये सेंटर सुपरिटेंडेंट को मैनुअल दिया है फ्रॉम एपीएसएसबी। इसमें यहाँ में एक क्लॉज वो लोग लिखा है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रोवाइड नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम हिज और हर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे फिर एक लाइन मेन लाइन लिखा है however to the concerned DC, however the appointment shall be of the discretion of district superintendent, मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो हम ऑन द बेसिस ये तो ऑलरेडी इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट हो चुका है ऑन 6 जुलाई, और ये दे रहा है 9 जुलाई को, तो जिसमें ऑलरेडी इन्विजिलेटर का ट्रेनिंग हो रहा है जो हॉल में, उसमें इन्विजिलेटर को भी मैनुअल दिया है वो लोग, और इसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट को मैनुअल दिया है कि सिंस एग्जाम टाइम आ गया और कोविड के लिए फैकल्टी नहीं है, जो हम लोग का कॉलेज में भी बहुत कोविड स्कैर्ड था, इसलिए जो भी फैकल्टी थोड़ा मोड़ा वो लोग ड्यूटी करना रिलैक्टेंट है, इसलिए घर में छोटा बच्चा है, तो इसीलिए हम किसी को तो फोर्स नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग का कॉलेज में जो अवेलेबल रिसोर्सेज था 11 प्लस जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स है वो लोग, क्योंकि वो लोग भी पहले भी जो 21 मार्च में जो एपीएसएसबी का एग्जाम हुआ था उसमें भी वो लोग मोस्ट ऑफ द फैकल्टी इन्विजिलेटर जो ड्यूटी किया है,
APCS एग्जाम में भी वो लोग हमेशा ड्यूटी करता है, UPSC एग्जाम में ड्यूटी करता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट हो गया, सबका अपॉइंटमेंट जो है 6 जुलाई को हो गया। 9 जुलाई को ये मैनुअल देता है, उसमें बोलता है कि उस दिन रिकमेंड करो, उसका बाद में सेंटर सुपरिटेंडेंट को रिकमेंड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हालांकि ऑलरेडी इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट हो गया है और इन्विजिलेटर का ट्रेनिंग भी चल रहा है उस हॉल में। तो देन एग्जामिनेशन 17 का जो एग्जाम 2 दिन एग्जाम था, 17 जुलाई एंड 18 जुलाई। तो 17 जुलाई तो बहुत पीसफुली एग्जामिनेशन हो गया। 18 जुलाई भी एग्जामिनेशन चल रहा था। तो अराउंड 1 घंटा बाद में एग्जामिनेशन जो 10 बजे से स्टार्ट हुआ है। 10 बजे से स्टार्ट होने के बाद में 1 घंटा बाद में एक रूम से कोई इन्विजिलेटर आके हमको रिपोर्ट किया कि एक कैंडिडेट जो है जाना चाहता है बिकॉज वो कोविड का सिम्टम फील कर रहा है। तो हम और ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट इमीडिएट दौड़ के गया वो रूम में। जाने के बाद में हम उसको लेके आइसोलेटेड रूम में पहले बैठाने के बाद में हम डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर आ गया, डॉक्टर आके उसको चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में डॉक्टर बोला हमको नहीं ये ठीक ही है, कोविड सिम्टम नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत बारिश था, मोस्ट ऑफली बारिश में भीगा है, इसीलिए वो थोड़ा खराब माने तबीयत जो है ख़राब फील कर रहा है। देन तो उसको ठीक अराउंड 11:30 माने 1 घंटा 1.5 पार होने के बाद में रूम नंबर 25 से एक इन्विजिलेटर आके इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट हमको बोला है कि सर हम लोगों का रूम में एक कैंडिडेट जो है मोस्ट ऑफली मोबाइल यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो बहुत लूज ड्रेस पहन के रखा है। हम लोग सामने जाने से वो आराम से लिखता है, लेकिन दूर से देखने से वो लगता है हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। तो हम और मजिस्ट्रेट चला गया उस रूम में। जाने के बाद में उसका इन्विजिलेटर 4 इन्विजिलेटर था उसमें, और इन्विजिलेटर और 4 उसमें से इन्विजिलेटर का बाद में बता देता हूँ। उसमें इन्विजिलेटर जो था APSS भी ओनली है, जो उन लोग का रूल है कि जो रूम में डिप्लॉय होगा इन्विजिलेटर वो थ्रू लॉट होगा, लॉटरी के थ्रू होगा। लॉटरी की वजह से क्या हुआ, हम लोग का कॉलेज का जो फैकल्टी था, एक्सपीरियंस फैकल्टी था, वो लोग भी नहीं दे पाया, इसलिए लॉटरी में उसमें अनफॉर्चुनेटली 4 प्राइवेट टीचर का ही नाम आ गया। इवन नेक्स्ट रूम में हम लोग का कॉलेज का फैकल्टी था, लेकिन लॉटरी की वजह से उसमें 4 जो है प्राइवेट टीचर्स आ गया। देन जाके इन्विजिलेटर जो है एक लड़की को एक कैंडिडेट को दिखाने के बाद में मजिस्ट्रेट लेके उसको खुद जाके सर्च किया एक रूम में, तो उसके पास में कुछ नहीं मिला। देन और एक जो पीछे का तरफ में बैठा था, हॉल का एकदम पीछे, वो बहुत बड़ा हॉल था, हॉल का एकदम बैक साइड पीछे का तरफ में बैठा था। तो उसमें वो लड़के को दिखाया, वो कैंडिडेट को दिखाया। तो हम दोनों मजिस्ट्रेट तो रूम के अंदर में नहीं गया, हम वो कैंडिडेट को बाहर लेके आए। और सिंस फीमेल कैंडिडेट है, मजिस्ट्रेट को बोला आप ही इसको सर्च कीजिए। तो मजिस्ट्रेट क्या किया, उसको 2 फिशिंग टीम का 2 कांस्टेबल को बुलाने के बाद में वो एक आइसोलेटेड रूम में उसको सर्च किया। सर्च करने के बाद में अराउंड 10-15 मिनट्स माने 11:30 से 10 या 15 मिनट्स के बाद में वो लोग रूम से बाहर निकल के हमको बोला है कि सर उसका पास में मोबाइल है। तो हम तुरंत मोबाइल को स्नैच किया एंड देन उसको बोला है कि तुम जाके अभी रूम में लिखते रहो, बिकॉज हम रूम्स उसको सेंटर से बाहर नहीं कर सकते, बिकॉज APSS का रूल है कि ड्यूरिंग दिस एग्जामिनेशन पीरियड नो वन इज़ अलाउड टू लीव दिस एग्जामिनेशन सेंटर, इसलिए हम उसको बाहर नहीं भेज सकते हैं। सो हम उसको बोला तुम जाके लिखो, लिखने के बाद में इमीडिएट आके हमको रिपोर्ट करो ऊपर। तो यहाँ पे ये सेल में ऑब्जर्वर था अर्जुन मोहन, मिस्टर अर्जुन मोहन ऑब्जर्वर था। उनका हाथ में आपको मोबाइल दे दिया, सामने में कोऑर्डिनेटर भी था, मजिस्ट्रेट भी था। तो मोबाइल जो है उनका पास में ही था। 11:50 अराउंड 11:50 से लेके 1 बजे तक उसका पास में ही था। 12 बजे से लेके उसका 1 घंटा तक उसका पास में था। तो जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जो कैंडिडेट आया, आने के बाद में हम लोग उसको बोला तुम पैटर्न लॉक को खोलो, क्योंकि मोबाइल हम लोग चेक नहीं कर पा रहा था कि इसलिए मोबाइल पैटर्न लॉक था, इसलिए हम लोग मोबाइल को चेक नहीं कर पा रहा था। देन जब एग्ज़ाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम जब कैंडिडेट यहाँ पे आया, आने के बाद में हम लोग को बोला पैटर्न लॉक को खोलो। तो खुलने के बाद में वी हैव सीन दैट उसका मैंने ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुआ है, यहाँ से जो ट्रांजेक्शन कब स्टार्ट हुआ है, जब एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर है वो एक्सट्रीमली बिजी रहता है, बिकॉज फर्स्ट 1 आवर जो बहुत क्रूशियल है, बिकॉज उसमें बहुत फॉर्मेलिटीज़ होता है। और हम एवरी इन्विजिलेटर को हम क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए, आप लोग थोड़ा धीरे धीरे अटेंडेंस लीजिए, बिकॉज OMR जो है APSS का इंस्ट्रक्शन है, विद एनी सर्कमस्टेंस OMR जो है रिप्लेस नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोला आप लोग की तरफ से कुछ भी गलती मत नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से हमको OMR रिप्लेस करना पड़ा। इसलिए आप लोग बहुत केयरफुली कीजिए, उसमें प्रेजेंट एब्सेंट ये सब डाटा फिलअप करने में वाकई के सबसे बड़ा हॉल था, वो 1 घंटा लग गया। 1 घंटा बाद से तो उस ड्यूरिंग दिस 1 आवर वो किया, क्वेश्चन को भेजा है यहाँ से। उसके बाद में वहाँ से आंसर आते रहा। जब ऑब्जर्वर का हाथ में मोबाइल था तब भी आंसर कंटिन्यूसली आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मोबाइल का हाथ में था, थर्ड पार्टी को पता नहीं कि मोबाइल सीज हुआ है बोल के। जब उन लोगों को भी शायद फील हुआ है कि मोबाइल रिप्लाई वहाँ से नहीं आ रहा है, तो शायद मोबाइल पकड़ा गया क्या, तो इसीलिए 12:30 के बाद से और ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है।
तो इमीडिएटली जो इन लोगों का जो APSSB का जो SOP है कि FIR करना है, तो तुरंत हम बिफोर FIR हम तुरंत नोडल ऑफिसर को पहले फ़ोन किया, इन्फॉर्म किया, और जो APSSB का जो अंडर सेक्रेटरी है, अंडर सेक्रेटरी को भी फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद में तो वहाँ से तो इन लोगों का जो SOP है कि FIR देना है था पुलिस स्टेशन में, तो तुरंत हम ईटानगर पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया। OC आ गया, OC आने के बाद में यहाँ पे हम OC को FIR दे दिया। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है, मोबाइल फ़ोन सीजिंग लेना है, देन अंडरटेकिंग लेना है, तो एवरी फॉर्मेलिटीज़ करके लड़की को, कैंडिडेट को वो लोग अरेस्ट करके लेके चला गया। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का फॉर्मेलिटीज़ है, मैंने पैकिंग वैकिंग वो सब करके, जो कैंडिडेट का कॉपी है वो हम लोग अलग से, क्योंकि वो स्टे केस हो गया, इसलिए उसको हम लोग अलग से पैकिंग करके उसी में दिया है, लेकिन सीलिंग जो है उसका अलग से हुआ है, उसको भेज दिया। भेजने के बाद में अराउंड 2:30, 1 बजे एग्जाम ख़त्म हो गया, अराउंड 2:30 हमको पुलिस स्टेशन से कॉल आया कि सर आपका जो मोबाइल सीज किया था वो आप थाना में हैंडओवर कर दीजिए। तो हम बोले वो मोबाइल तो ऑब्जर्वर के पास में है, तो ऑब्जर्वर के पास में हमको बोला सर वो मोबाइल हमको दे दीजिए, बिकॉज आई हैव टू सबमिट इन द पुलिस स्टेशन। तो बोले ना, समबडी हैज इंस्ट्रक्टेड मी नॉट टू गिव दिस मोबाइल फोन टू एनीवन, हम देन लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। तो वो भी गया मेरे साथ, वो अपना गाड़ी से गया, मैं अपना गाड़ी से गया। जाने के बाद में थाना में उसको हैंडओवर किया। हैंडओवर करने के बाद में मेरा जो स्टेटमेंट है हम पुलिस स्टेशन में देख के आ गए। एंड देन अराउंड 6:30 हमको APSSB ऑफिस से एक फ़ोन आया अंडर सेक्रेटरी मैडम का थ्रू से कि सर आपको सेक्रेटरी सर बुला रहे हैं। तो हम बोला कि मेरा तो अभी व्हीकल नहीं है, हम अभी थोड़ा जाने के लिए मुश्किल होगा। बोला सर हम लोग यहाँ से व्हीकल भेज रहे हैं। तो हमको व्हीकल भेजा, हम गया। जाने के बाद में तो हमको सेक्रेटरी एक्सप्लेनेशन मांगा, तो हम एक्सप्लेनेशन बोल दिया। तो बोला वहाँ में कौन ड्यूटी था, तो प्राइवेट टीचर था, क्यों था, हम सब एक्सप्लेन जैसे कपड़ों को बोला है। तो एग्जैक्टली सेम इन्फॉर्मेशन को हमको दिया है, क्योंकि उसमें तो बोला है उसमें प्राइवेट टीचर। हम बोला सर लॉटरी का थ्रू, लॉटरी हम लोग का कॉलेज का भी फैकल्टी था, इधर नेक्स्ट रूम में हम लोग का कॉलेज का फैकल्टी था, क्योंकि सिंस लॉटरी हुआ है, लॉटरी की वजह से वहाँ में प्राइवेट टीचर सब आ गए। और मोबाइल जो है, मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, उसमें जेमर था। जेमर वाज इंस्टॉल बाय APSSB, अंडर सेक्रेटरी APSSB, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं है। और फिस्किंग टीम जो है अपॉइंट किया था DC, उसमें मेरा कुछ रोल नहीं, आई हैव नो रोल। फिस्किंग टीम DC अपॉइंट किया था, DC फिस्किंग हो गया, अपॉइंटमेंट जो DC किया है। एंड देन जेमर जो है, जेमर उसमें बाद में देखा है कि वो रूम का जेमर काम नहीं करता। तो जेमर तो हम, क्योंकि जेमर उसमें हम चेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि APSSB हम लोग को ट्रेनिंग का दिन में हम लोग को बोला है कि आप लोग जो है, आप लोग किसी का मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो हमको एक मैनुअल फ़ोन दिया है, जो नॉन एंड्रॉयड वाला फ़ोन है, उसको दिया है। एग्जाम का दिन में सिर्फ आप ये फ़ोन को यूज़ करेगा, और इसमें से हम लोग को खाली कम्युनिकेशन करना है कि कितना प्रेजेंट है, कितना एब्सेंट है, क्या क्या स्टेटस है। तो इसीलिए हम मोबाइल तो वो मैनुअल फ़ोन में तो इंटरनेट चेक नहीं कर सकते, तो इसलिए मुझे पता नहीं उसमें नेटवर्क काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जेमर तो APSSB इंस्टॉल किया है। एंड देन उसको हम जितना एक्सप्लेनेशन से हम सब दे के आ गया। उसके बाद देन नेक्स्ट DC जो है, DC एक इंक्वायरी कमेटी मैंने ये किया है विद ADC, हेडेड बाई ADC ईटानगर। तो देन ऑन 21 जुलाई ADC जो है कॉलेज में आया। आने के बाद में हमको इंट्रोगेट किया, हमको सब पूछा है। देन हम रूम में, बोला सर वो रूम में लेके चले, तो हम रूम में लेके गया। तो लड़की कैंडिडेट जो है कहाँ पे बैठा था, उसका सीट कहाँ पे था, जेमर कहाँ में था, कैमरा कहाँ में था, सब कुछ हम उसको एक्सप्लेन किया, और फिर डिटेल प्रोसीजर को भी उनको बता दिया क्या क्या हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ADC रिपोर्ट, DC जो है तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस DC जो है, ये हमको एक DC क्लीन चिट देता है। DC बोल रहा है कि, यहाँ में बोल रहा है कि नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ सेक्टर सुपरिटेंडेंट कुड नॉट बी एस्टैब्लिश, बट इट इज रादर हिज एफिशिएंसी कुड हैंडल द सेव द डे। DC हमको क्लीन चिट दे रहा है ऑन 22 जुलाई। और ये जो प्राइवेट टीचर्स है, प्राइवेट टीचर जो, वो लोग तो अपना ड्यूटी तो वो लोग अपना परफेक्ट एग्जैक्टली एफिशिएंटली अपना ड्यूटी किया है। उसका जगह में गवर्नमेंट टीचर में से वही काम करना था जो प्राइवेट टीचर किया है, क्योंकि प्राइवेट टीचर जो नकल पकड़ना तो उसका काम है, वो नकल पकड़ के हमको साथ साथ इन्फॉर्म किया। हम प्रॉम्प्टली एफ आई आर लॉस करके अरेस्ट करा दिया। तो उसमें प्राइवेट टीचर की क्या गलती है? उसमें उसका जगह में एक प्राइवेट, इंस्टेड ऑफ प्राइवेट टीचर, अगर हमको कॉलेज का एक फैकल्टी होने से भी फैकल्टी भी वही काम, एग्जैक्टली वही काम करना था जो प्राइवेट टीचर किया है। और वो लोग इतना वेल एक्सपीरियंस है, पहले भी APSSB एग्जाम में किया है, APCS एग्जाम में किया है, UPCS एग्जाम में इन्विजिलेशन ड्यूटी करता है। तो उसमें तो हम लोग का एक फैकल्टी होने से भी वही काम करना था। तो उसका तो इसमें तो प्राइवेट टीचर का कोई फॉल्ट नहीं है, ना तो मेरा कुछ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 9 सितंबर को सस्पेंशन लेटर, हमको एक सस्पेंशन लेटर इशू किया है। उसमें बोला है कि रिकमेंडिंग नेम ऑफ प्राइवेट टीचर। आई हैव नॉट रिकमेंडेड, रिकमेंडेशन किया थ्रू प्रिंसिपल। और वर्बली DC को इसको बताया भी था कि टीचर उसमें हाँ, इसमें एक चीज़ है, उसमें जो सस्पेंशन लेटर में वो लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ मजिस्ट्रेट और
जो ऑब्जर्वर है उन लोगों को पता है। उन लोगों को कैसे पता होगा? मजिस्ट्रेट इज सपोज नॉट टू गो इन द रूम। मजिस्ट्रेट को रूम में जाने का ड्यूटी नहीं है, फिस्किंग करने का ड्यूटी नहीं है, वो तो इन्विजिलेटर का काम है ना। तो मजिस्ट्रेट कैसे रूम में जाके पकड़ेगा? वो तो इन्विजिलेटर का काम है। मजिस्ट्रेट तो रूम में नहीं जा सकता है, ना तो कोऑर्डिनेटर जा सकता है, ऑब्जर्वर जा सकता है रूम में। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वो लोग बोला है कि सुपरिटेंडेंट का काम को मतलब पूरा हाँ रिपोर्ट को मतलब ओवरसेट हो गया। वो लोग सस्पेंशन लेटर इशू क्या बोला है, रिकमेंडिंग प्राइवेट टीचर। हम तो रिकमेंड नहीं किया। और जिस दिन इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट 6 जुलाई को हो गया था, उसी दिन इन्विजिलेटर का भी ट्रेनिंग था। उस दिन को मैनुअल दे रहा है कि आप लोग सेंटर सुपरिटेंडेंट को बोल रहा है कि आप रिकमेंड करो अपना टीचर का नाम। उस दिन ऑलरेडी सेंटर इन्विजिलेटर का अपॉइंटमेंट चल रहा है। उसमें तो हम तो डीसी ऑफिस को कुछ छुपा के तो काम नहीं किया। डीसी ऑफिस को रिकमेंडेशन जो है कॉलेज का तरफ से गया है, उसमें बताया भी गया इसमें टीचर है विद डेजिग्नेशन हम दिया है, असिस्टेंट टीचर हम लोग की तरफ से दिया है, कॉलेज का तरफ से असिस्टेंट टीचर। कॉलेज में तो असिस्टेंट टीचर नहीं होता है, कॉलेज में होता है असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो डीसी ऑफिस से भी हमको क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है कि इसमें आप लोग का कॉलेज में क्यों असिस्टेंट टीचर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमको ये सस्पेंशन किया। अभी हम लोग का क्लास चल रहा है। उस दिन आके कोई स्टूडेंट हमको बोला सर आप क्लास नहीं ले रहे, तो हम बोला हम तो क्लास नहीं ले पाएगा, हम सस्पेंशन में। तो रीज़न वो लोग को थोड़ा मोटा बताया, इसीलिए वो लोग स्टूडेंट आज थोड़ा कुछ किया है। इसी की वजह से स्टूडेंट थोड़ा अपना वॉलंटियरली वो लोग कुछ कर रहे हैं कि क्लास नहीं हो रहा है बोल के। और हम तो वेकेशन में चला गया था, समर वेकेशन में। हमको डीसी ऑफिस भी फ़ोन करके, प्रिंसिपल भी फ़ोन करके, ये एग्जाम के लिए मेरा माँ जो है बेड रिटन था उस टाइम में, बेड रिटन पेशेंट है, तो उसको छोड़ के हम आ गया एग्जाम वॉलंटियरी सर्विस करने के लिए। क्योंकि ये तो हम लोग का एकेडमिक से APSC एग्जाम का कुछ लेना देना नहीं है, ये हम लोग का वॉलंटियरी सर्विस है। ऊपर से हम लोग का समर वेकेशन है। हम डीसी ऑफिस के साथ मेरा थोड़ा कोऑर्डिनेशन अच्छा, वो लोग हमको हमेशा बोलता है रिक्वेस्ट किया है बोल के, हम भी चलो वो बात रिक्वेस्ट किया, इसीलिए हम थोड़ा एग्री हो गए। जेमर काम नहीं किया, जेमर तो APSC भी इंस्टॉल किया, जेमर तो हम इंस्टॉल नहीं किया। और उसमें मेरे पास मैनुअल फ़ोन था, उसमें हम कैसे चेक करेगा वेदर द नेटवर्क इज़ वर्किंग और नॉट। सर मेन अभी वो पॉइंट जो कि आपने प्राइवेट टीचर को अपॉइंट किया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज नॉट मी। इसमें क्लियरली उन लोग ऐसे में लिखा है द डिस्क्रिप्शन ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर। हम लोग का कॉलेज का तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से थोड़ा रिकमेंडेशन ही गया ऐसे। और अपॉइंटमेंट सबका सेम डे में 6 जुलाई को सबका अपॉइंटमेंट हो गया। और उसी दिन APSC भी जो है उसी दिन सेंटर सुपरिटेंडेंट को ट्रेनिंग में बुला रहा है, इन्विजिलेटर को भी बुला रहा है। और व्हेयरएज APSC भी हमको ऑन द डे ऑफ ट्रेनिंग हमको बोल रहा है कि आप इन्विजिलेटर को अपॉइंट करो। व्हेयरएज उस दिन अपॉइंटमेंट का भी इन्विजिलेटर का भी ट्रेनिंग चल रहा है। और इन लोगों का एग्जाम जो है 21 मार्च में ईटानगर का मोस्ट ऑफ द प्राइवेट स्कूल में हुआ है, गंगा में हुआ है, BKB में हुआ है, VRS में हुआ है, ग्रीन माउंट में हुआ है। सब तो उसमें फ्रॉम सेंटर सुपरिटेंडेंट टू इन्विजिलेटर ऑल आर प्राइवेट। तो इसमें प्राइवेट टीचर का क्या गलती है इसमें? वो भी तो टीचर है, दे आर ऑल्सो हाईली क्वालिफाइड टीचर। और वो तो एफिशिएंटली अपना ड्यूटी किया है। प्राइवेट टीचर का जगह में हम लोग का कॉलेज का टीचर होने से एग्जैक्टली सेम ड्यूटी करना था। तो किस ग्राउंड से हमको सस्पेंशन किया? नकल पकड़ना क्या मेरा जुर्म हो गया क्या? और हम नाम रिपोर्ट करना मेरा जुर्म हो गया? ये तो अल्टीमेटली बात वही निकलता है कि हम नकल पकड़ा है बोल के हमको सस्पेंशन कर रहा है। अल्टीमेटली बात ऐसा ही होता है। रिकमेंडेशन तो मेरा तरफ से नहीं किया, अपॉइंट किया। अपॉइंट का फुल पावर है डीसी का, अपॉइंटमेंट जो है डीसी किया। मेरा तरफ से तो अपॉइंटमेंट नहीं किया। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट मी। ये जानना है कि कितना दिन के लिए सस्पेंशन? वो तो इंडिफिनिट पे वो तो लिखे, उसमें नहीं लिखा है कितने दिन के लिए, नहीं मेंशन नहीं किया। तो अभी हम लोग का जस्ट सेशन स्टार्ट हुआ है, सिर्फ 40 डेज मिलेगा क्लास करने के लिए। हम लोग का केमिस्ट्री में सिर्फ एक लेबोरेटरी है, उसमें इतना स्टूडेंट, केमिस्ट्री तो कंबाइंड सब्जेक्ट है, सब में केमिस्ट्री है, सबका केमिस्ट्री है। तो हम लोग को किसी को ये नहीं मिलता है, एक क्लास से निकलता है दूसरा क्लास में जाता है, फिर लेबोरेटरी एक क्लास करके निकलता है, सेकेंड दूसरा जाता है। तो अभी तो मैंने एक पेपर तो पूरा है स्टूडेंट। 4 फैकल्टी। हाँ अभी करेंटली 4 फैकल्टी है। तो हमको सस्पेंशन लग गया। अभी तो 2 फैकल्टी है, 3 फैकल्टी है। फिर हम HOD है, एकेडमिक इंचार्ज है, एकेडमिक काम को सब हमको करना है पूरा। और सब जितना भी साइंस डिपार्टमेंट है सबका काम को हमको करना है। फिर अपना डिपार्टमेंट का काम करना है, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल कराना है। फैकल्टी कब से गवर्नमेंट को बोल रहा है फैकल्टी देने के लिए, गेस्ट फैकल्टी एटलीस्ट देने के लिए, कि केमिस्ट्री तो ब्रीज सब्जेक्ट है, सबको केमिस्ट्री कॉम्बाइन है। सेक्रेटरी नहीं,
एक्सप्लेनेशन हमको कुछ नहीं किया, दैट इज वो है, हमको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया सेक्रेटरी। हाँ, रातों रात हमको सस्पेंशन ऑर्डर इशू किया, तो हमको तो कम से कम एक्सप्लेन करने का तो मौका तो देना चाहिए। वो तो मेरा मेरा तो ये बनता है ना, हक बनता है कि क्या हुआ था, एटलीस्ट हम बताने के लिए हमको तो बुलाना चाहिए था, हमको एक लेटर भेजना था कि सेक्रेटरी वो बता दो, सेक्रेटरी एपीएसएसबी उसको लेटर लिखता है। हाँ, सेक्रेटरी एपीसीएसबी जो है, और उसी शाम को लेटर लिखता है बाय रिकमेंडिंग एंड अपॉइंटिंग प्राइवेट टीचर। हाउ कैन आई एम द रिकमेंडिंग अथॉरिटी, हाउ आई एम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी? ऑन द बेसिस ऑफ वो लोग बोला कि आज ही रात को सस्पेंशन ऑर्डर इशू करो। रातों रात 11 बजे फाइल पुटअप कर। हाँ, रात 11 बजे फाइल पुटअप कर दे, 1 बजे तक फाइल चलाया उसमें। कितना इमरजेंसी है। जैसे कि आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया तो बस मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके कि हम तो इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो गलती नहीं इसमें कुछ, मेरा पार्ट का सेंटर सुपरिटेंडेंट का गलती कहाँ से होगा? जब यहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होगा, यहाँ से कुछ OMR लड़का लेकर चला गया, OMR लड़का डिस्ट्रॉय कर, तो उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें नकल पकड़ा, इसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट, हाउ कम सेंटर सुपरिटेंडेंट मीन रिस्पॉन्सिबल? मेरा तो ड्यूटी इतना ऑफिशियल वर्क है उसमें, हम एवरी रूम में जाके चेक करेगा कि किसके पास मोबाइल है, किसके पास मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे। उसमें वो तो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का काम नहीं है ना। इतना एपीएसएसबी का इतना ऑफिशियल प्रोसीजर है, एवरी आवर में ऑफिशियल प्रोसीजर को सब करना है। हम तो एवरी रूम में जाके हम चेक नहीं कर सकते, उसके लिए इन्विजिलेटर है। इन्विजिलेटर की ड्यूटी क्या है? अटेंडेंस लेना, वो प्रोसीजर करने के बाद में वो लोग इन्विजिलेटर कोई नकल कर रहा है कि नहीं, नकल कर रहा पकड़ा है, वो तुरंत हमको इन्फॉर्म किया, तुरंत मेरा तरफ से प्रॉम्प्ट हम एक्शन लिया, लड़की कैंडिडेट को अरेस्ट करा दिया। तो उसमें मेरा फॉल्ट काम है, प्राइवेट टीचर है, लेकिन उसका गलती कहाँ है? वो तो पहले से भी ड्यूटी कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ड्यूटी कर रहा है लाइफ में। हम लोग के पास में सब डाटा भी है, वो जो APCS एग्जाम ड्यूटी किया, APSC एग्जाम में प्राइवेट टीचर ड्यूटी किया है, इवन ये APSSB का एग्जाम में ड्यूटी किया है। अभी भी तो जो 21 अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्राइवेट स्कूल में एग्जाम हुआ है। नहीं। हाँ, और DC मैनुअल में वो लोग पूरा कंट्रोवर्शियल है। DC मैनुअल में वो लोग DC को बोल रहा है कि क्राइटेरिया फॉर इन्विजिलेटर्स, उसमें ओनली लिखा है कि प्रीफरेबली टीचर्स में बी अपॉइंटेड एज invigilator. Preferably teachers may be appointed as invigilator. Nowhere it is mentioned whether it is a private teacher or government teacher. Private teacher is also teacher. वो क्या टीचर नहीं है क्या? प्राइवेट टीचर तो अभी तो इसमें तो क्या कंक्लूजन आता है? तो हम नकल पकड़ा है बोल के मेरे ऊपर में वो लोग रिवेंस ले रहे हैं कि हम क्यों नकल पकड़ा है वो कैंडिडेट का। अल्टीमेटली तो बात वही निकलता है। नेक्स्ट तो उसमें तो कोई भी सवाल हमको स्टूडेंट हम लोग तब तो सर APSSB का और कैंडिडेट का भी इसमें नेक्सस था, इसीलिए उसका नकल पकड़ा है बोल के आप गुस्सा हो के आपका ऊपर में एक्शन ले रहे हैं वो लोग। इसमें तो और कुछ नहीं, हो तो क्लियर है इसमें।